हमारे साथ महाराज जी हमें ये बताएंगे कि यहाँ श्याम कुंड की और राधा कुंड की क्या विशेषता है, कैसे राधा कुंड बना, कैसे श्याम कुंड बना, तो महाराज जी बताइए हमें। जय राधा रानी ने अपनी सोने कंगन से बनाया है, कृष्ण भगवान ने बंसी से बनाया है जी। यहाँ पे अरिष्टासुर नाम का राक्षस गौ के रूप में था। ठाकुर जी अपनी गाय चराने के लिए जा रहे थे, उनकी गाय में स्थापित होगा, ठाकुर जी को मारने झपटा। ठाकुर जी ने बोला भाई मैं ग्वाला हूँ, मेरे को क्यों मार रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। वो नहीं माना तो ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। राधा जी को मालूम पड़ा, राधा जी ने बोला प्रभु आपने ये क्या किया, आपने एक गाय का हत्या कर दिया, आप गौ हत्यारे हो गए हो, आपको सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने बोला जब तक मैं कंस का वध नहीं कर लूँगा, जब तक मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो ठाकुर जी ने सारे तीर्थों का आह्वान किया, सारे तीर्थ आए, अपना अपना कमंडल लेके अपना अपना जल दिया यहाँ पे। तो गंगा जी नहीं आई थी अपनी बड़ी बहन को नाक के, क्यों नहीं आई थी, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन को नाक के नहीं आ सकती थी। ठाकुर जी ने अपने मन से प्रकट कर दी, उसका नाम है मानसी गंगा, जो आप गोवर्धन जाते हो। एक होता है भूरा पुष्कर, एक होता है क्या कहते हैं काला पुष्कर। जो भूरा पुष्कर है उसमें तो स्नान करते हो, काला पुष्कर उसमें कोई स्नान नहीं करता। उसमें ठाकुर जी ने श्राप दिया था, तो ठाकुर जी ने बोला वो तीर्थों का राजा था पुष्कर जी, तो उनको श्राप दिया, तो भूरा पुष्कर में स्नान करते हैं। जब इसका निर्माण हुआ ठाकुर जी पाप से मुक्त हुए, राधा जी ने यहाँ पे 3 वरदान दिए थे। जिसकी कोख सूनी है, जिसकी कोई संतान नहीं है, तो राधा रानी उसको फल छोड़ा जाता है। 7 साल में राधा रानी उसको संतान दे दी है। समझ में आया। जिसके कोई कामना, जैसे कोई कामना हो, ब्याह शादी के लिए कोई भी हो, घर में सुख शांति निमित्त में ये 3 वरदान दिए थे। ये 3 वरदानों के लिए एक फल छोड़ा जाता है। वो 7 साल तक गारंटी के 7 साल में राधा रानी उस कामना को पूरा कर दे दी है जी। यहाँ का वर्णन है, बोलो राधा रानी की जय। तो ये 7 साल में जो छोड़ा जाता है उसको अघोई अष्टमी कहते हैं ना, वो अघोई अष्टमी कहते हैं। अंतर्गत सभी माताएं जो कि पुत्र रूप के लिए आई हैं, पुत्र के लिए आई हैं, वो माता रात्रि के 12 बजे से पति के साथ में उस फल को छोड़ती हैं। वो होता है 4 बजे तक का, 4 घंटे का पर्व होता है, उसको बोलते हैं साई स्नान। उन्हीं बीच में स्नान होता है। और वैसे आप आ सकते हो, तुम्हारे गोपाष्टमी पड़ती है, अष्टमी को विशेष होता है। और वैसे आप कभी भी आ सकते हो, अपना मानसिक फल छोड़ के आ सकते हो। फल नहीं है तो फल को उसको ध्यान करो, जिस फल को आप छोड़ना चाहते हो उसको 7 साल छोड़ते हैं। 7 साल तक माता खाती नहीं उसको, अपनी कामना पूर्ण हो। साल भर के अंदर इनमें कामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। हाँ, दिव्य कुंड ठाकुर जी का, राधा जी ने चूड़ी से बनाया हो, कंगन से, ठाकुर जी मुरली से बनाए हो। और दोनों का 90 फीट गहराई है, समान रूप में गहराई है ठाकुर जी के चरणों में। दोनों के कुंडों के नीचे राधा कुंड, विशेष का रहेगा 10 बाई 10 का नीचे से गेट है। राधा कुंड का जल कृष्ण कुंड में, कृष्ण कुंड का राधा कुंड में। पर ठाकुर जी की महिमा इतनी विशेषता है कि कुंड अलग अलग होते हुए, जल मिला हुआ होते हुए, दोनों कुंडों का कलर डिफरेंस है, अलग है। जैसे अपनी राधा रानी गोरी थी, तो ठाकुर जी का जल भी क्लियर है, साफ है। और ठाकुर कृष्ण कन्हैया अपने काले थे, तो जल मिला हुआ कैसे भी है, फिर भी अलग जल है, काला, हल्का सा काला आपको दिखेगा, काला दिखेगा आपको। और इसकी विशेषता ये है, कार्तिक मास में दूध की धारा निकलती है चारों तरफ से, पूरा जल एकदम दूधिया हो जाता है। कार्तिक मास में होती लीला। और आपको ये जैसे कार्तिक बीतता है ना, उससे 8 दिन पहले कभी भी हो सकती है, विशेषकर कार्तिक मास में।